यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को कोई तगड़ा कंपटीशन दे रहा है। किसी और पार्टी का सीएम नहीं, बीजेपी का ही एक मुख्यमंत्री। हम बात कर रहे हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की। यह कंपटीशन विकास को लेकर नहीं हो रहा है हिंदुत्व का एजेंडा लागू करने को लेकर। इस रेस में शिवराज सिंह चौहान भी उतर चुके हैं, लेकिन शर्मा फिलहाल सरपट भागते दिखाई दे रहे हैं। शर्मा, शिवराज और योगी कैसे एक दूसरे को कंपटीशन दे रहे हैं, जरा इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। सबसे पहले बात करते हैं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की। गोरखधाम पीठ के महंत और गोरखपुर के सांसद रहते हुए योगी ने अपनी छवि एक प्रखर हिंदुत्ववादी नेता के रूप में बनाई। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने पिछले 4 सालों में अपनी हिंदुत्ववादी छवि को और मजबूत किया है। लव जिहाद कानून हो, जनसंख्या नियंत्रण कानून हो या फिर रामनगरी अयोध्या के विकास का खाका, योगी की हिंदुत्ववादी छवि को लेकर उनके समर्थक इतने आश्वस्त दिखते हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प भी बताया जाने लगा है। उन्होंने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा था कि अब्बा जान बोलने वाले लोग पहले लोगों का राशन हड़प जाते थे। उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार आने पर इस पर रोक लगी है। उनका यह बयान विवादित तो है ही, लेकिन साथ ही फायर ब्रांड हिंदू नेता की अपनी छवि को और मजबूत करने का प्रयास भी है। शायद ये योगी की छवि का ही असर था कि बीजेपी और संघ के शीर्ष नेतृत्व से महीनों तक चली अनबन की खबरों के बीच भी उनकी कुर्सी सुरक्षित रह गई। जबकि इसी बीच बीजेपी ने उत्तराखंड, असम, कर्नाटक और गुजरात में अपने सीएम बदल दिए। योगी आदित्यनाथ को कड़ी टक्कर देने में जुटे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। बीजेपी की पिछली सरकार में राज्य में कई अहम मंत्रालय संभालने वाले हेमंता बिस्वा शर्मा ही थे जो शिक्षा मंत्री के तौर पर राज्य में मदरसों और संस्कृत स्कूलों को आम सरकारी स्कूलों की तरह संचालित करने के लिए कानून लेकर आए थे। उस वक्त उन्होंने कहा था कि धार्मिक शिक्षा देना सरकार का काम नहीं है। जून में उन्होंने ऐलान किया कि सरकार अल्पसंख्यक आबादी की वृद्धि दर कम करने के लिए कदम उठाएगी। इसी क्रम में उन्होंने राज्य में मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ बैठक भी की थी। कुछ महीने पहले सीएए और एनआरसी पर एक किताब की लॉन्चिंग के मौके पर उन्होंने खुद को बड़ा समर्थक बताया था। खास बात यह थी कि इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे। असम सीएम नागरिकता कानून को लागू करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता कई मौकों पर पहले भी जता चुके हैं। अब बात करते हैं इसी साल 23 सितंबर को असम के दरांग जिले में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और स्थानीय लोगों में भिड़ंत की। इस हिंसा में पुलिस फायरिंग में एक बच्चे समेत 2 लोग मारे गए दोनों लोग अल्पसंख्यक समुदाय से थे, जिसके बाद हेमंता सरकार पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के आरोप लग रहे हैं। सीएम ने मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं, लेकिन फिर कह दिया कि वो इलाका ही खराब है, मर्डर होते रहता है। अगले ही दिन उन्होंने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के लोगों पर भीड़ को उकसाने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री बनने के कुछ महीनों में ही अपनी छवि एक पूर्व कांग्रेसी नेता से इतर एक प्रखर हिंदुत्ववादी छत्रप के रूप में स्थापित करने की मालूम पड़ती है। रेस में पीछे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी नहीं छूटना चाहते। अपने नए कार्यकाल में बिल्कुल अलग अंदाज में दिख रहे हैं। उनकी सरकार पिछले साल ही कथित लव जिहाद और धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लेकर आई है। कुछ महीने पहले उन्होंने लव जिहाद को लेकर सख्त लहजे में कहा था कि ऐसी कोशिश करने वालों को वे बर्बाद कर देंगे। सार्वजनिक मंच से शिवराज के ऐसे धमकी भरे लहजे ने कई लोगों को हैरान किया। एक बयान में बोल बैठे, अपराधियों को जमीन में गाड़ दूंगा। ये सुनकर यूपी पुलिस की ठोकों की नीति याद आ गई। हाल फिलहाल एमपी में बीए के कोर्स में रामचरितमानस पढ़ाने की खबर तो आपने सुन ही ली होगी। हाल ही में इंदौर में एक मुस्लिम चूड़ी वाले की पिटाई के वीडियो ने लोगों को झकझोर दिया था, लेकिन इस पूरे मामले में शिवराज सरकार की प्रतिक्रिया को लेकर सवाल खड़े हुए। शिवराज के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मामले में कहा था कि युवक धर्म छिपाकर चूड़ी बेच रहा था, इसलिए उसकी पिटाई हुई। उन्होंने पीटे गए युवक पर भी केस दर्ज करने का आदेश दिया था। इसके बाद काफी हंगामा हुआ और शिवराज सरकार पर युवक के मुस्लिम होने की वजह से निशाना बनाने के आरोप लगे। बाद में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में युवक की गिरफ्तारी भी हुई। अब तक उनकी छवि एक उदारवादी नेता की मानी जाती थी। 2018 विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवाने और 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी के बाद सियासी तौर पर शिवराज अब पहले जैसे मजबूत नहीं रहे। जिस तरह से बीजेपी ने पिछले 6 महीने में
कई राज्यों में अपेक्षाकृत कमजोर मुख्यमंत्रियों को बदला है, शिवराज इस वजह से अपनी कुर्सी को लेकर आशंकित हो सकते हैं। हो सकता है कि उनका नया रूप अपनी उसी कमजोर मुख्यमंत्री के ठप्पे से बचने की कोशिश हो। बीजेपी में हिंदुत्व का सबसे बड़ा झंडा बरदार कौन? इस प्रतियोगिता में वो भी शामिल थे जो कोरोना की प्रचंड दूसरी लहर में भी उत्तराखंड में कुंभ कराने पर आमादा थे। गुजरात से लेकर कर्नाटक तक ये पैटर्न नजर आ रहा है। खैर, बेहतर होता कि ये तमाम सीएम तरक्की और इंसाफ देने में एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश करते। We are truthful, unafraid and independent because of you. Now you can help our reporting from the ground. Go to thequint.com, click Become a Member tab, choose a plan and pay. Because the truth is worth it.